नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे बड़े हिंदू टेंपल के बारे में। और हाँ दोस्तों, ये हिंदू टेंपल भारत में नहीं है, जो कि सबसे बड़ा हिंदू देश है, और ना ही ये नेपाल में है, जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज हिंदुओं का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये टेंपल है, ये मंदिर है कंबोडिया, जिसको कैम्बोडिया भी कहते हैं, उस देश में साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया जिसे कहा जाता है, वहाँ पे। और ये मंदिर आप जो देख रहे हैं, इसका नाम है अंकोर वाट। अंकोर वाट एक तरह का संस्कृत नाम है जिसका अपभ्रंश आप कह सकते हैं, अंकोर वाट बन गया है। अंकोर वाट नगोर का अपभ्रंश है। नगोर मतलब नगर, नगर मतलब शहर, शहर मतलब सिटी, और वाट का अर्थ होता है हिंदी में अहाता, अहाता या दीवार। तो अंकोर वाट ये उसी संस्कृत शब्द से, हिंदी शब्द से निकल के ये अंकोर वाट बन गया। और कंबोडिया में ये इस्टेब्लिश हुआ था 1122 में, और इसको बनने में 28 साल लगे। ये जाके कंप्लीट हुआ 1150 सीई में, और इसको बनवाया था खमेर एम्पायर के महाराजा सूर्यवर्मन II ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन ने जब इसको बनवाना शुरू किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई और वो इस मंदिर को कंप्लीट नहीं करवा पाए अपने जीवन काल में। और इस मंदिर को जब बनवाया गया तो इसका जो नाम दिया गया, वो नाम था परम विष्णु लोक का। परम विष्णु लोक मतलब विष्णु भगवान का स्थान, और कुछ लोग इसको वाराह विष्णु लोक भी कहते थे, जो इसका ओरिजिनल नाम था। लेकिन जो सूर्यवर्मन के बाद की 2-3 पीढ़ियाँ हुई, उन्होंने हिंदुज़म को छोड़ के बुद्धिज़्म अपना लिया और वो बुद्धिस्ट हो गए। इसी वजह से इस मंदिर को भी कन्वर्ट करके बुद्धिस्ट मंदिर बना दिया गया, और आज भी इसको बहुत से लोग हिंदू बुद्धिस्ट टेंपल के नाम से जाते हैं। लेकिन है तो ये ओरिजिनली एक हिंदू टेंपल ही, जिसको बिगेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल माना जाता है या कहा जाता है। इसको टेंपल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कंबोडिया का, जिसका एरिया टोटल है 162.6 हेक्टेयर्स, जो अप्रॉक्सीमेटली आपका होता है 16,26,000 मीटर स्क्वायर, जो कि अगर आप एकर्स में निकालेंगे तो 402 एकर्स के अप्रॉक्स होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। वहाँ के और भी जो आपके हिंदू सिंबल्स थे, जैसे शेषनाग है। इस टेंपल के कंस्ट्रक्शन को जिस महाराजा या राजा ने कंप्लीट किया, उनका नाम था जयवर्मन VII। और जयवर्मन VII ही वो राजा थे जो कन्वर्ट होके हिंदुज़म से बुद्धिज़्म में प्रवेश कर गए और बुद्धिस्ट हो गए। और उसके बाद से इसी मंदिर को एक तरह से सिंबल के रूप में प्रयोग किया गया पूरे कंबोडिया या फिर पूरे साउथ ईस्ट एशिया को आप कह सकते हैं बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक बहुत बड़ा ये गढ़ साबित हुआ, एक बहुत बड़ा स्थान साबित हुआ, जहाँ पर वो पिलग्रिमेज के लिए आते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं एज ए बुद्धिस्ट, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले। लेकिन जो इस मंदिर की आत्मा है, वो है तो एक हिंदू टेंपल की ही। इसमें आज भी आपको ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी जो भगवान विष्णु की रेप्लिका हैं। जैसे इस मूर्ति में आप देख रहे हैं, इनके 4 हाथ हैं। आपने कभी किसी बुद्धिस्ट मूर्ति में 4 हाथ नहीं देखे होंगे, और ना ही आपने किसी बुद्धिस्ट टेंपल में आपने शेषनाग की मूर्ति देखी होगी। इस मूर्ति को ध्यान से देखने पे बिल्कुल ही यही प्रतीत होता है कि ये आप किसी भगवान विष्णु की प्रतिमा को निहार रहे हैं। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि ये साइड से देखिए, बगल से, कि आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को नहीं देख रहे हैं, बल्कि बुद्ध भगवान की प्रतिमा को देख रहे हैं। और ये मंदिर के बनावट का तरीका जो है, शैली जो है, उससे भी आपको यही लगता है। ये कहीं ना कहीं आपकी शैली जो है वो हिंदुज़म से ही मिलती जुलती है। ये मूर्तियाँ आपको जो दिख रही हैं,
ये सारी मूर्तियाँ आपको कहीं ना कहीं आपको हिंदुज़म का एक साइकोलॉजिकली आपको हिंदुज़म की तरफ ले जाती हैं, ना कि बुद्धिज़्म की तरफ। और इतनी सफाई से इन मूर्तियों को उस ज़माने में बनाया गया था 10वीं 11वीं शताब्दी में, जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया। और दोस्तों, आप शायद ही जानते हों कि कंबोडिया के लोग कंबोडिया के इस मंदिर को इतना ज़्यादा वरीयता, इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि उसको अपने नेशनल फ्लैग में, राष्ट्रीय झंडे में और राष्ट्रीय एम्ब्लेम जो उनका है, नेशनल एम्ब्लेम, उसमें जगह दे रखी है। कंबोडिया का एक तरह से ये प्राइड है, ये मंदिर, ये टेंपल। और यहाँ पे कंबोडियंस अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। इसी वजह से शायद ये कंबोडिया का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज साइट है, डिस्पाइट कि यहाँ पे जो रख रखाव है कई सालों तक नहीं किया गया। 1-2 सेंचुरीज़ तक ये अबेंडन पड़ा रहा, यहाँ पे कोई भी नहीं आता था। लेकिन फिर कंबोडियन गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया और अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भी, टूरिस्ट भी काफ़ी लोग वहाँ पे आने लगे हैं। और जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं मोस्टली वो इसको एज अ बुद्धिस्ट साइट समझ के आते हैं, बुद्धिस्ट साइट मान के आते हैं। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको ये शिवलिंग जैसा आकार दिखता है जो हिंदुज़म से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर टूटे हुए जो दिखते हैं उनको कहीं ना कहीं हिंदुज़म की याद दिलाते हैं। पूर्ण रूप से इनको बुद्धिज़्म का जो थॉट प्रोसेस वो लोग लेके आते हैं यहाँ पे कि हम एक किसी बुद्धिस्ट टेंपल पे जा रहे हैं, बुद्धिस्ट साइट पे जा रहे हैं, वो उनको नहीं आता होगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद उनको श्योरली मैं कह सकता हूँ किसी हिंदू टेंपल का ही उनके मन में आता होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।